तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं बल तथा दाब के बारे में, और जिसमें हमने उसमें बहुत सारी जानकारियां देखी और उनके अध्ययन किया। और आज की वीडियो जो कि होने वाली है घर्षण के बारे में। और आज की वीडियो में जो हम प्रमुख चीज़ें सीखेंगे वह है हमारा बॉल बेयरिंग क्या होता है, ठीक है, कर्षण, तरल कर्षण और घर्षण, अंतःबंधन, स्नेहक और लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। इन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और अच्छे से इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें ये होती हैं और ये घर्षण क्या होता है। इसके बारे में आज के बारे में वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण है हमारा 12th चैप्टर क्लास 8th का। और जिसमें अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि यहाँ पे क्या बोला है कि आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक को चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना मंद करते देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, या उसमें ब्रेक लगाते हैं तो उसमें ये हमारी जो गाड़ी होती है क्या होती है, मंद हो जाती है। तो घर्षण में हमारा मेनली जो घर्षण होता है ना, इसके बारे में अगर बोलूँ तो घर्षण को भी एक स्तर पर अगर हमने कोई सामान रखा है और उसको हमने यहाँ से बल का मतलब उस पर क्या करा, कोई भी बल लगाया, तो घर्षण हमेशा पहली पॉइंट क्या होगा, हमारा हमेशा अपोजिट दिशा में लगता है। ठीक है, पहली पॉइंट तो इस चैप्टर में आपने ये सीखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। बाकी बाद में इसको रिवीजन करते रहेंगे इसमें। दूसरा होता है कर्षण क्या होता है। तो कर्षण क्या होता है कि कोई भी अगर नदी वाले इन इलाके इसमें अगर नाव चलती है, ये चीज़ें होती हैं, तो हमारे किसका होगा, तो कर्षण की वजह से होगा। बाकी इसको अभी डीप से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे इसने बोला कि घर्षण क्या होता है कि अभी कोई भी जब गाड़ी चल रही है तो उसमें ब्रेक मारते हैं तो मंद हो जाती है, या फिर उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पे इसने बता दिया। या फिर कभी आपने देखा होगा, घर में ध्यान दिया होगा, कहीं पे गीला फर्श होता है तो उसमें चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, या क्या होता है, पैर फिसलता है। या फिर कई आपने देखा होगा फर्श में अगर तेल वगैरह कुछ गिर गया, तो अगर कोई चिकनाई उसमें गिर गई तो क्या होता है, पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, या फिर पैर फिसल जाता है। या कहीं देखा होगा आपने से केले का छिलका, देखो यहाँ पे केले का छिलका दिखा रखा है ना, तो केले के छिलके में लड़के का क्या हुआ, पाँव पड़ा इस बालक का और ये फिसल के गिर गया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर हम नॉर्मली ज़मीन पर चल रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारे पाँव के उस पर क्या ज़मीन से या पृथ्वी पर घर्षण हो रहा है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और अगर कोई वहाँ पे क्या है, चिकनी चीज़ हमारे पैरों के नीचे आ जाती है तो घर्षण वहाँ पे कम लगता है और हम फिसल सकते हैं। या फिर वहाँ पे क्या चलने में दिक्कत, या फिर वो एक फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं बोलूँ थोड़ा दूसरा, यहाँ पे तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बुक है, ठीक। अब ये बुक यहाँ पे थी, ठीक है, ये बुक हमारी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे रखी है। और किसी बालक ने इस पे क्या धक्का लगाया और ये बुक यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तो ये किसकी वजह से हुआ, घर्षण की वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ पे बल लगाया, बल की वजह से। अब जब इसने यहाँ पे धक्का लगाया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बुक इसने धक्का लगाया और चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कभी रुके ना। ऐसा भी तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे घर्षण लग रहा है। यहाँ पे जो टेबल लगी है, टेबल पे जब ये बुक हम आगे को बढ़ा रहे हैं तो टेबल पे घर्षण कहाँ को लग रहा है, पीछे को लग रहा है। और वो एक पॉइंट के बाद जितना हमारा बल होगा उसी पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेम उसने एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरे उसमें दे रखा है कि यहाँ पे उसने बुक को इधर को धक्का दिया और बुक थोड़ा सा आगे पहुँच गई। बस इतना पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस पैरा में इसमें दे रखा है कि जो घर्षण होता है, हमने इसी बुक का एग्जांपल दिया था, तो हमने बुक पे उसने बोला कि बुक का आपने जब बल लगाया तो जितना हमने बल लगाया वो बुक हमारी उतनी ही दूर तक जाती है। और जो घर्षण क्या करता है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अगर जितना हमने बल लगाया, अगर हमने बल इधर को लगाया तो उसका घर्षण बल विरोध करता है। ठीक है, और जो बुक हमने यहाँ पे बुक पर अगर हमने धक्का लगाया तो कितनी दूर जाएगी, किस पे डिपेंड करता है, उस पृष्ठ के चिकनेपन पर यह क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक ईंट यहाँ पे दे रखी है और उस पर किस में लगाना है, कमानी में लगाना है। ठीक, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना, और कमानी पे जब हमने लगाया तो उसको खींचा, तो अगर हमने इसको चिकनी पृष्ठ पे खींचा तो यहाँ पे क्या है, ये कम यहाँ पे कम वेट लग रहा था। और अगर उसने हमने क्या करा, खुरदरे पृष्ठ पे इसको रखा ईंट को और फिर खींचा तो ये ज़्यादा यहाँ पे बल लगाना पड़ रहा है, फिर ज़्यादा उसका वेट उसमें क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, तो घर्षण की वजह से ही ये चीज़ें। ऐसी हम एक अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक यहाँ पे दो बच्चे हैं, इनने पहले यहाँ पे क्या करा कि एक चिकना पृष्ठ वाला यहाँ पे एक कोई टेबल है और यहाँ पे इन्होंने एक कोई स्पेशल मतलब कोई एक एंगल पे यहाँ पे झुका रखा है इसको, और यहाँ पे एक सेल फेंका तो सेल हमारा यहाँ इतनी दूर जाके रुक गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे एक कोई सीट बिछा दी और फिर उसको क्या करा, सेल को लुढ़काया यहाँ को।
ठीक है। तो पहले हमारा कहाँ पहुँच गई थी, शायद इधर पहुँच गया था और अभी यहीं तक पहुँचा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सब हमारा घर्षण की वजह से ही हो रहा है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हमने जैसे सेल लगाया था, तो ये क्या करते हैं, कभी भी अगर हमने सेल या फिर कोई भी चीज़ आगे को हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारा जो ज़मीन होती है, जो सतह नीचे है, उससे क्या कर लेता है, इंटरलॉकिंग करता है। तो इंटरलॉकिंग करेगा तो ऑब्वियस है कि उसको जब हम धक्का देंगे तो जितना खुरदुरा वहाँ पे क्या होगा, नीचे का पृष्ठ होगा, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। और देखो यहाँ पे एक इमेज दे रखी है जिसमें कि यहाँ पे एक बुक हमने टेबल पर रखी है और उसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ये बुक है ना, ये वो जो सतह है, किसका, टेबल का सतह, उससे कैसे चिपक रखा है ना, यहाँ पे कैसे कैसे इसके साथ ये चिपका हुआ है। तो ये जितना इसमें क्या है, खुरदरा होगा, उतना ज़्यादा इस पर क्या होगा, टच हुआ होगा, तो उतना ही क्या करेगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उतना ही ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि हमने सीखा है कि दो पृष्ठों के बीच में अनियमितताओं के बंधन के कारण घर्षण होता है। अनियमितता मतलब इसने बोला कि अगर कोई चीज़ हमने एक जगह पर रख दी, तो जब उसको हम अगली बार इस प्लेस से इस प्लेस में ले जाने के लिए उसमें पावर लगाते हैं या फिर बल लगाते हैं, तो क्या होगा, हमको घर्षण उसका ज़्यादा वो करना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो उसको अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाना चाहते हैं तो उसको आसानी से ले जा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा है। और एक चीज़ यहाँ पे इसने बोला है कि किसी भी गतिमान बॉक्स में उसी दिशा में सरकाना क्या बहुत ही आसान हो जाता है। और इसको पार करने के लिए वस्तु लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण का माप होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो उस पर जो हमने बल लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होता है। बल उसके सर्पी घर्षण का माप होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, तो उसको अगर गतिमान अवस्था में रखना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह जो यहाँ पे सतह है उससे क्या है, अटैच नहीं हो रखा उतने अच्छे से। और कोई गतिमान अवस्था में है तो उसको हम जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि जब बॉक्स सरकना प्रारंभ कर देता है, जैसे प्रारंभ कर देता है, तो उसके पृष्ठ संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो फर्श से संपर्क बिंदुओं में धंस सके। तो ऑब्वियसली जब उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि उसे धंस सके, तो उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें कि घर्षण क्या है, हमारा हानिकारक है, अनिवार्य है। तो ऑब्वियस अगर इसने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पूरा लिखा है कि अगर घर्षण अगर नहीं होता, तो कोई गिलास अगर है उसमें कोई तेलीय चीज़ लगा है, तो अगर उसको हम यहाँ पे क्या है, घर्षण नहीं होता, तो क्या उसे हम पकड़ पाते, नहीं पकड़ पाते। अगर हमारा नॉर्मल गिलास होता है, एक कुल्हड़ और एक हमारा कांच का गिलास है, तो अगर कुल्हड़ वाली गिलास होता है और कांच का गिलास, किसको पकड़ने में ज़्यादा आसानी होती है, तो ऑब्वियस हमें कुल्हड़ वाले इसको पकड़ने में आसानी होती है। और अगर इसके बाहर हम क्या करें, ऑयल लगा दें, तो उसको पकड़ने में क्या होगा, थोड़ा हमें दिक्कत आती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो अगर घर्षण नहीं होता तो उस गिलास को हम पकड़ ही नहीं पाते ना, तो घर्षण की वजह से ही हमें कुछ चीज़ें आसानी होती है। तो वो तो हमने उसका फ़ायदा देखा। अब देखो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जैसे उन्होंने, कि यहाँ पे यह है कि हमने जैसे यहाँ पे क्या, श्यामपट्ट पर अगर हम चौक से लिखते हैं, तो अगर घर्षण नहीं होता तो उसमें क्या है, हम लिख ही नहीं पाते, है ना। कोई अगर यहाँ पे घर्षण ही नहीं होगा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस है। और कुछ नुकसान जैसे यह है इसका कि जैसे सूज होते हैं, अगर घर्षण की वजह से क्या होता है, हमारे सूज नीचे से घिस जाते हैं। ठीक है। अगर घर्षण नहीं होता तो क्या होता है, वो फिसलते रहते हैं ना। और घर्षण होता है इसलिए हमारे सूज के जो होते हैं नीचे तलवा घिस जाता है। और क्या घर्षण से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ होती है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसने दे रखा है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे देखो, ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम हाथों को रगड़ें तो आप गर्मी अनुभव करते हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये भी घर्षण की वजह से ही होता है। और घर्षण की वजह से जो हमारा माचिस होती है उसमें क्या है, आग उत्पन्न होती है। ठीक है। जो हम आग उत्पन्न मतलब आग जला सकते हैं घर्षण के कारण, माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। तो ये सब हमारे किसकी वजह से हो रहा है, घर्षण की वजह से। तो घर्षण से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। देखो घर्षण बढ़ाना या घटाना, इसमें क्या चीज़ें हैं देखते हैं।
तो घर्षण बढ़ाना या घटाना क्या होता है? तो घर्षण बढ़ाना या घटाना कहते हैं, जैसे कि कोई भी अगर मैं बोलूँ जूते हैं, उसके नीचे अगर ऐसे-ऐसे जो हमारे यहाँ पे डिज़ाइन टाइप का बना होता है ना, अगर वो डिज़ाइन ना बना हो तो हमें चलने में बहुत दिक्कत हो सकती है, हम गिर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, घर्षण नहीं हो रहा तो क्या होगा, हमारे जो ज़मीन है, जो सतह है, उससे क्या है कि अटैचमेंट नहीं हो पाएगा उससे ना, उसमें हमारा एक अच्छे से मजबूती नहीं बन पाएगी हमारे पाँव की, तो हम गिर सकते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि शूज़ हो गए और टायर हो गए। देखो टायर में अगर ये चीज़ें ना हो ना, ऐसे यहाँ पे जो लाइन सी होती है इसमें, तो क्या करेंगे, खाँचेदार जैसे बने होते हैं ना टायर, टायर भी खाँचेदार होते हैं। तो खाँचेदार क्यों बने होते हैं? ताकि इनमें घर्षण कम हो, ठीक है? और जो गोल चीज़ें होती हैं वैसे उनमें क्या घर्षण बहुत कम होता है। इसके बारे में अभी आगे बताते हैं आपको। और जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें कि जैसे पहिया है, ये चीज़ें क्या है, इनके जो घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए इनमें जो खाँचे-वाँचे बनाए होते हैं, बनाए होते हैं ताकि क्या हो, वो फिसले ना कहीं चीज़ पे। और घर्षण कम कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे बोला है इसने कि हम घर्षण कम करने के लिए क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं किसमें, कैरम बोर्ड में, है ना? ताकि घर्षण कम हो। और जैसे आपने देखा होगा कि जो एथलीट या फिर गेम खेलते हैं तो हाथ में पाउडर लगाते हैं कि उनका क्या हो, उस चीज़ पे घर्षण कम हो और वो उसको अच्छे से मजबूती से पकड़ सकें। घर्षण बढ़ जाएगा, जब वो पाउडर लगाएँगे कोई उसमें दानेदार, तो घर्षण उनके हाथ में बढ़ जाएगा और उस चीज़ को क्या करेंगे, बहुत ही मजबूती से पकड़ सकते हैं। अब घर्षण कम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कोई सतह है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि स्नेहक, स्नेहक क्या होता है? तो स्नेहक जो होता है ना, कोई भी तेल वगैरह या फिर चिकनी चीज़ें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उसमें स्टॉपर अगर लगा दें, ठीक है? ऐसा आपने घर में देखा होगा, टाइल्स होते हैं, तो टाइल्स से आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल जो फर्श होता है उससे ज़्यादा फिसलता है, और टाइल्स में अगर पानी गिर जाए तो क्या होता है, वो और ज़्यादा फिसलन वाले हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है सब? ये घर्षण का ही खेल चल रहा है, ठीक है? तो ये घर्षण यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला पॉइंट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने बोला कि क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक स्नेहक का पदार्थों का उपयोग करके घर्षण कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर हमने चाहे कितना भी स्नेहक अगर उसमें लगा देंगे तो घर्षण तब भी जीरो नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ घर्षण हमारा बचा ही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो ये एक हमारा बैग होता है ना, तो इसमें अगर पीछे या नीचे छोटा-छोटा टायर होते हैं, ठीक है? इन टायर की वजह से क्या इतना छोटा बच्चा क्या है, इतना बड़ा बैग को खींच के ले जा रहा है। तो टायर की वजह से क्या होता है, घर्षण हमारा कम हो जाता है। जैसे इसने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक पुस्तक लो और उसको पहले अपने ऐसे हाथ से खिसकाना, मतलब धक्का देके खिसकाओ, तो उसमें देखना, और दूसरा उसके नीचे कुछ पेंसिल्स लगा लो, ऐसे यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है? और फिर उसको खिसकाने की कोशिश करो, तो आपको किस में कम बल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? ये आप देखना इसमें। तो जो यहाँ पे हमने देखा कि पेंसिल या टायर लगा के जो हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो इस घर्षण को कहते क्या हैं? तो इसको बोलते हैं लोटन घर्षण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेंसिल लोट रही है ना, गोल 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 करके, या टायर लोट रहे हैं गोल गोल करके, तो इसको बोलते हैं हमारा क्या, लोटन घर्षण, ठीक है? आई होप ये समझ में आया होगा आपको लोटन घर्षण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे लोटन घर्षण का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि उसने बोला है कि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण का बाल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। मीन्स कि अगर आपने कभी देखा होगा कि जो ऐसे मशीनरी होती है ना, इसमें बीच में क्या होती है, बॉल टाइप के लगा रखे होते हैं, यहाँ पे ऐसे क्या बॉल टाइप के लगाए होते हैं बीच में, जिससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में, यहाँ पे थोड़ा जूम में दिख जाएगा आपको, यहाँ पे बॉल टाइप के लगा रखे हैं, इससे क्या होता है, इसको घूमने में बहुत ही आसानी होती है, तो बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देते हैं, ठीक है? तो ये किसकी वजह से होता है हमारा? ये हमारा है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा था, बताओ बताओ, लोटन घर्षण, ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोटन घर्षण क्या होता है। अगला पॉइंट है तरल घर्षण। अब तरल घर्षण होता है, देखो अपनी आपने देखा होगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं और ठीक है, तो कहीं पर अगर तरल है तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। या कहीं नाव हाव में अगर आप देखोगे, नाव अगर चलती है पानी में, तो उसको अगर हम ज़मीन पर चलाने लगे तो कितनी पावर लगेगी, आपको पता है कितनी ताकत लगेगी उसको खींचने में। पर अगर उसी को हम क्या है, पानी में चला रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से चल जाती हैं। तो इसमें हम मेन पॉइंट जो हमें याद करना है वो ये है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि जो तरलों द्वारा लगाया गया बल होता है उसको क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं, ठीक है? घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद कर सकते हैं।
बाकी आपने ऐसे यहाँ पे दे रखा है, एक चित्र दे रखा है। इसमें बोला कि एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति समानता। तो जैसे पक्षी है उसी को देख के हमारे क्या है एरोप्लेन भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ उसने बोल रखा है कि जैसे पक्षी है और उसके आकार में समानता, और वैसे उसको देख के हमने एरोप्लेन बनाए हैं कि ऐसे उड़ती हैं, तो हम भी ऐसे अगर बनाएं तो उड़ सकते हैं। तो उसने बस सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि हाँ जैसे हवाई जहाज है वैसे हमारे आकृति को बनाए इसलिए वो उड़ पाता है करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसमें देखो हमने कुछ मेन पॉइंट सीखे, जैसे बॉल बेयरिंग, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे बॉल होते हैं, वो क्या करते हैं घर्षण को कम कर देते हैं। कर्षण क्या होता है, तो जो हमारा पानी में घर्षण लगता है उसको कर्षण भी कहते हैं। तरल घर्षण कर्षण का ही हो गया एग्जाम्पल। घर्षण हमने पढ़ ही लिया कि घर्षण हमारा दो स्तंभों पर लगता है, और घर्षण हमारा जिस साइड को बल लगा रहा है उसके अपोजिट साइड को लगता है। अंतःबंधन, अंतःबंधन जैसे कि हमारे कोई दोस्त हैं उनके बीच में जो यहाँ पे बंध बन जाता है उसको बोलते हैं अंतःबंधन। अब स्नेहक, तेल या फिर कोई चिकनी जो भी पदार्थ हमने कोई भी सतह पर लगाया वो हमारा स्नेहक कहलाता है। ठीक है। और लोटनी घर्षण, जैसे हमने पेंसिल लगाए थे किसी के नीचे, वो हमारा लोटनी घर्षण कहलाया। सर्पी घर्षण, जैसे सांप जैसे चलता है ना वैसे चलना है, जैसे कोई अगर चीज़ स्थिर है तो उसमें हमने बल लगाया तो हमारा स्थिर घर्षण कहलाएगा, है ना। स्थिति घर्षण पढ़ा था हमने, जैसे यहाँ पर लिखा है स्थैतिक घर्षण। और सर्पी घर्षण क्या होगा, कोई वस्तु को हमने क्या है गतिमान अवस्था में ले आए और गतिमान अवस्था में ही उसको क्या हम धक्का दिए जा रहे हैं, तो उस घर्षण क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे। ठीक है। तो इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। देखो दोस्तों ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कुछ पॉइंट्स जो है ना नेक्स्ट जो अगली क्लास में आप बढ़ोगे तो वहाँ भी काम आएंगे। बाकी जो एग्ज़ाम के जैसे कंपटीशन एग्जाम में बोलूँ कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या था, घर्षण, कर्षण और सर्पी घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण क्या होता है। यहाँ से हाँ बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी 8th बेस में तो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इसमें चैप्टर है तो आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी देखो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो देखो दोस्तों जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर से क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है। और ऐसी मोटिवेशन देते रहें अपना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।